हेलो एवरीबॉडी। आज ये दादा ड्राइंग क्लास का ये दूसरा वीडियो है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो फर्स्ट वीडियो जो किया था वो था बेसिक टेक्निक्स ऑफ लाइंस। जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, उनको कैसे पेंसिल होल्ड करना है, लाइन कैसे दौड़ना है, और पूरा अलग अलग शेप में लाइंस कैसे बनाते हैं वो सब मैंने सिखाया था। वही थोड़ा कुछ बाकी है तो वो आज मैं कंटिन्यू करूँगा। और साथ में शेप जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के शेप्स जो हमें आगे फ्यूचर में डिज़ाइन करने के लिए अच्छा रहता है, तो वो शेप बेसिक शेप्स जो है उसका मैं आज ये करूँगा, सिखाऊंगा। लाइंस जो हमने पहले शुरू किया था कैसे करते हैं, वही कंटिन्यू करते हुए हम आज बताएंगे कि लाइंस है ना बेसिकली तीन प्रकार की रहती है। हम जब ड्रॉ करते हैं तो तीन प्रकार की लाइन होती है। एक लाइन होती है थिक। थिक लाइन क्या करते हैं हम, ज़्यादा वजन देना पड़ता है उस पे ताकि वो गाढ़ा कलर आएगा, ब्लैक डार्क कलर आएगा, उसको थिक लाइन हम बोलते हैं। तो मैं देखो आप देख लेंगे, मैं पूरा उस पे जोर देता हूँ पेंसिल पे ताकि उसमें से जितना भी डार्क कलर ब्लैक निकलता है वो निकलेगा। इसको हम बोलते हैं डार्क लाइंस। फिर दूसरी लाइंस का प्रकार है वो नॉर्मल लाइंस। नॉर्मल मीन्स हम जो हाथ से पकड़ते हैं, नॉर्मल हम जब लिखते हैं, कोई भी कुछ भी लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो ड्रॉ करते हैं तो भी नॉर्मल हम हाथ से पकड़ के हम जो करते हैं लाइन, तो वो नॉर्मल होती है। तो वो इतना थिक भी नहीं रहता है और इतना पतला भी नहीं रहता है, थिन भी नहीं रहता। ये नॉर्मल लाइंस चल रही है, देखिए नॉर्मल लाइंस। और अभी तीसरा प्रकार लाइन का है वो है थीन लाइन। थीन बोले तो एकदम पतली। एकदम पतली मीन्स दिखने में हमें लगेगा कि ये लाइन ड्रॉ किया है, बाकी उसमें कोई डार्कनेस नहीं आएगा, नॉर्मल भी लाइन से कम रहेगा उसमें तेज। तो ये देखिए अभी ये पतला में हाथ, एकदम हल्के हाथ से हमें ड्रॉ करना है, एकदम हल्का। और लाइंस हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे लाइंस का, उतना हमारा पेंटिंग ड्राइंग फ्यूचर का बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों को, खास करके बच्चों को इतना ध्यान रखना है कि हमें बोरिंग लगेगा लाइन करने का, लेकिन देखो ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में स्लोली पेशेंसली हम जा रहे हैं, तो ये पतली लाइन हो गई। तो तीन प्रकार की लाइन हुई। अभी वही मैं अभी वेवी लाइंस बना रहा हूँ। देखिए ये थिकनेस वाली लाइन, एकदम वजन देना पड़ता है उस पे थिकनेस में। देखिए आ रहा है वजन, ताकि वो एकदम काला दिखेगा। अभी ये नॉर्मल लाइन में दौड़ रहा हूँ। देखिए अभी नॉर्मल, नॉर्मल लाइन कैसे हम, नॉर्मल हम पकड़ते हैं पेंसिल और करते हैं ड्राइंग, तो ये नॉर्मल लाइन हुआ दूसरा, ये दूसरा लाइन हुआ। और अभी थीन लाइन पतली, एकदम पतला, उसमें तो एकदम दिखेगा भी नहीं, ऐसे दूर से देखो तो शायद दिखे भी नहीं, ऐसा लगेगा, लेकिन वो पतला लाइन है। तो नॉर्मल और पतले में थोड़ा डिफरेंस रहना है, लेकिन पतली लाइन करने के टाइम पे हमें हल्का हाथ पकड़ना है। तो यहाँ मेरा ये जो लाइन प्रैक्टिस का जो सेशन है वो ख़त्म हुआ। ओके, अभी मैं सीधा शेप पे जाऊंगा। तो शेप कितने प्रकार के रहते हैं वो मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो शेप पहले तो बेसिक शेप्स में सिखा रहा हूँ। पहले हम सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर सबसे बढ़िया स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है, मैथमेटिकल वे में हम सोचेंगे तो चारों लाइन एक सेम होना है, वो स्क्वायर बोलते हैं। तो हमें स्क्वायर यहाँ करना है जैसे, तो सिंपल मेथड क्या करना है, पहले एक पॉइंट दूसरा पॉइंट बना लो, ये ज्वाइंट कर लो,
अभी हमें इतना माप ऊपर लेना है, तो यहाँ मैंने पॉइंट रख दिया, ये दूसरी लाइन हुई। अभी उतना ही यहाँ लेके इधर से इधर तक, ये चौथा पॉइंट मैंने यहाँ रखा, लाइन तीसरी जॉइंट की और ये चौथी लाइन जॉइंट हुआ, तो ये स्क्वायर बन गया। अभी जितना भी छोटा बनाना है स्क्वायर, तो इतना पॉइंट लो, चलो ये इतना पॉइंट, अभी उतना ही पॉइंट यहाँ रखो, इधर रखो, जॉइंट करो, छोटा। बहुत बड़ा करना है स्क्वायर, तो ये रहा, देखिए। अभी हमें यहाँ लेने में थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा, तो एक और मेथड है। वो मेथड क्या है, तो ये पकड़ लो ऐसा पेंसिल, और उसका पेंसिल का जो पॉइंट है वो यहाँ से, जो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ एंड होता है दूसरा पॉइंट का, वो पॉइंट ले लो और पकड़ लो। फिर क्या करो, वो पॉइंट यहाँ रख के यहाँ पेंसिल का पॉइंट रख लो, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आया। और ऐसा ही सेम फिर से करो यहाँ से, और यहाँ पर कर लो, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अभी इसको यहाँ से हमें जॉइंट कर लो, तो बड़ा स्क्वायर भी हो गया। तो देखिए, अभी स्क्वायर बनाने मीन्स चारों साइड सेम होती है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। उसकी प्रैक्टिस कैसे करना वो भी मैंने, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, वो सिखाया। अभी उसके बाद में रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो ज़्यादा होती है, और वर्टिकल लाइंस होती है वो स्मॉल रहती है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ये पॉइंट मैंने रखा, ये राइट एंगल बन गया। अभी छोटा राइट एंगल बनाना है, तो छोटा देखिए, मुझे प्रैक्टिस है इसीलिए मैं ये पेंसिल का नाप नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पेंसिल का नाप ले सकता है। आप इधर देखिए, ये मैंने किया, सेम ऊपर आया, इधर लिया, तो ये भी सेम आया। कहने का मतलब है कि हमें अंदाजी करना है, प्रैक्टिस जब जितना हम स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सबका करेंगे, उतना फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा रहेगा। अभी तीसरा रहेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल ये दो पॉइंट हमें लेना है फर्स्ट, फिर इसका सेंटर जो है यहाँ, तो इसका सेंटर यहाँ ऊपर पकड़ लो और जॉइंट करो, तो ये ट्रायंगल हो गया। ओके, छोटा ट्रायंगल बनाना है, ये छोटा बना दे। मैं बड़ा ट्रायंगल बनाना है, तो ये पॉइंट हमारा ये आया, इसका सेंटर यहाँ इतने में आया, और ये जॉइंट हो गया, तो ट्रायंगल ये हुआ है। फिर पेंटागन आता है। पेंटागन में क्या होता है, 5 लाइन होती है। पेंटागन में ये लाइन तो हमारी स्ट्रेट आई, इसका आधा ऊपर लिया, लेकिन यहाँ पेंटागन में यहाँ जाएगा लाइन आगे, और इधर भी आगे जाएगा, और ऐसा करके हम जॉइंट करेंगे, तो ये पेंटागन हो गया। फिर हेक्सागन। हेक्सागन में 6 लाइन होती है, ये 1 2, एक लाइन हुई। ऐसा ही सेम ऊपर इधर ले लो पॉइंट, ये दूसरी लाइन हुई। फिर यहाँ इसका सेंटर यहाँ पकड़ लो, इसका सेंटर यहाँ पकड़ लो, और ये 3 4 5 और ये 6, ये हेक्सागन हो गया। तो ये जो लाइन का शेप्स जो हुआ वो पूरा हमारा हो गया। अभी हम कर्सिव में जाएंगे, कर्व में कैसे करते हैं शेप्स। तो फर्स्ट आता है हमारा सर्कल। सर्कल, सर्कल में क्या होता है, एक ही लाइन करके आप गोल बना लो सर्कल, पॉइंट सेंटर पकड़ लो। हमें सपोज ये तो मैंने छोटा बनाया, बड़ा बनाना है, तो हमारी प्रैक्टिस
बड़ा का भी कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिस है इसलिए मैं तो कर देता हूँ, लेकिन हमें नहीं आता है तो हम कैसे करते हैं? तो पहले पॉइंट रख लो, इधर एक पॉइंट रख लो, इसका नाप ले लो, उतना ही यहाँ पॉइंट ऐसा ही नाप लेके आप करो, यहाँ पकड़ लेने का पॉइंट और यहाँ फिर पॉइंट कर दो। ऐसा ही सेम यहाँ करो। ये मैं एक बार सिखा लूँगा ताकि आपको आइडिया लगेगा। इधर आया पॉइंट तो यहाँ कर लिया। अभी इसको ज्वाइंट कर लो, अब सर्कल में ज्वाइंट करना है ऐसे। तो पॉइंट करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन जितना प्रैक्टिस हमारा हाथ का फ्लो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सर्कल ऐसे ही गोल बनाते जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा बनाने का। देखिए छोटा बनाना है, और छोटा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, बड़ा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जितना स्क्वायर और जितना जितना स्क्वायर और जितना सर्कल का आप प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक है ये दोनों शेप, उतना आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद में आएगा ओवल। ओवल में सर्कल जो होता है उससे थोड़ा गोल ऊपर नीचे ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा पोर्शन ज़्यादा है, बीच में कम रहता है गैप। फिर एलिप्स आता है। एलिप्स में क्या होता है? एलिप्स में हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा लंबा रहता है और ये छोटा रहता है, वर्टिकल वाला पोर्शन छोटा रहता है। देखिए ये एलिप्स हमारा चंद्र या उसका जो एलिप्स होता है इस प्रकार का रहता है। और ओवल में वर्टिकल वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है। फिर क्रॉस आता है हमारा, जो क्रॉस बोले तो ये जो हॉस्पिटल में जो सिंबल होता है वो वाला बोलता हूँ। तो क्रॉस हम कैसे करते हैं? तो ये एक पॉइंट लिया, उतना इतना ही पॉइंट यहाँ ले लो, दो, ये दूसरा हुआ, उतना ही पॉइंट यहाँ लो, इतना ही पॉइंट इधर लो, जॉइंट करो लाइन। अभी इतना ही पॉइंट यहाँ लो, उतना ही पॉइंट यहाँ लो, फिर वापिस उधर आओ, इतना इसके सेंटर में, इसके सेंटर में आओ, ये हो गया। और भी अगेन इतना ही पोर्शन इधर लो, हर एक का नाप सेम रखना है। तो ये हो गया क्रॉस। ओके, तो ये क्रॉस वाला हो गया। अभी इसके बाद में लास्ट एक आता है हार्ट शेप। हार्ट शेप तो हर एक को अभी मोर और लेस तो अभी सबको आना हो गया है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। छोटा हमें हार्ट बनाना है और छोटा बड़ा जैसा बनाना है। शेप हार्ट और लीफ का शेप मोर और लेस सेम रहता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने शेप्स और लाइन का जो बाकी पोर्शन था वो कंप्लीट किया और शेप्स भी पूरे सिखा दिए हैं। बच्चों को मेरा एडवाइस है, तो छोटे बच्चे को मेरा एडवाइस है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसका आपको अच्छा आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।